गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। 10th क्लास अभी अपन पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतने दिन आपने ये सुना था कि पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। आज इसका प्रूफ पढ़ेंगे, आज इसको प्रमाणित करेंगे। इसको पाइथागोरस पर में कहते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए सी इसका हल दिया हुआ। इतने दिन अपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आज इसको प्रमाणित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध करने में ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। रचना बी से ए सी पर लंब बी डी डाला, बी से ए सी पर लंब बी डी डाला। उत्पत्ति में यह है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी व एबीडी त्रिभुज एबीसी और एबीडी ए बी सी और ए बी डी त्रिभुज एबीसी और एबीडी में
इसमें त्रिभुज एबीसी व एबीडी में कोण ए बराबर कोण ई उभयनिष्ठ कोण उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा ये कोण एबीसी बराबर कोण एडीबी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के अंदर ये 90 डिग्री है, एडीबी में ये 90 डिग्री है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी है समरूप एडीबी। त्रिभुज एबीसी समरूप एडीबी और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इसमें समरूपता के कौन कौन सी भुजाओं का पेड़ लेंगे ये देखना। समरूप त्रिभुजों की कौन कौन सी भुजाओं का पेड़ लेना है। पहले 90 डिग्री के सामने की भुजाओं का लेंगे तो एबीसी में त्रिभुज एबीसी के अंदर 90 डिग्री किसका है, ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा एसी। इसके अंदर कोण डी 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा एबी, एसी बटा एबी। उभयनिष्ठ जो कोण है उसके सामने की भुजा छोड़ेंगे। उभयनिष्ठ कोण ए है, इसके सामने की भुजा इसको और इसको छोड़ दिया। अब तीसरा कोण कौन सा रह गया, तीसरा कोण ये रह गया, इसके सामने की भुजा एसी और इसका ये रह गया, इसके सामने की भुजा एबी। तो ये सी त्रिभुज एबीसी में सी कोण रह गया, इसके सामने की 90 डिग्री के सामने की भुजा ले ली, इसके सामने की छोड़ दी, तो इसके सामने की भुजा एबी बट्टा इसके सामने की भुजा एडी। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे एबी स्क्वायर बराबर एसी गुणा एडी, एसी गुणा एडी आया। दूसरा त्रिभुज एबीसी में एबीसी व त्रिभुज बीडीसी त्रिभुज एबीसी और बीडीसी में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण क्या आया, उभयनिष्ठ कोण। इसमें कोण ए बी सी बराबर कोण सी डी बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है। ए के बराबर इसका कोण बी आएगा, बी डी सी। ये जो सी है घनिष्ठ है दोनों साइड में। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो उसी तरीके से जिस तरह से पिछली बार पहले वाले इसमें समरूप लिखा था उसी में वही जोड़े। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की भुजा लेंगे तो एबीसी के अंदर 90 डिग्री के सामने भुजा एसी, इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा बीसी, उभयनिष्ठ के सामने की भुजा छोड़ देंगे। 90 डिग्री के सामने भुजा ये ले ली, ये छोड़ दी, तो ये रह गया ए के सामने भुजा बीसी,
किसके इसके बराबर ये कौन है, ये इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ले ली, इसके सामने की भुजा छोड़ दी, इसके सामने की भुजा CD, वजन गुणा कर दो, BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD, ये 2 नंबर आ गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC कॉमन ले लिया, AD प्लस CD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AC, AD और CD को जोड़ दिया, AD और CD को जोड़ा तो चित्र के अंदर क्या आया, AC आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये इसका पाइथागोरस प्रमेय का सॉल्यूशन हो गया। अब ये सत्यापित हो गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका दोबारा से देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दिया हुआ समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। रचना में B से AC पर लंब BD डाला। उपपत्ति के अंदर त्रिभुज ABC व ABD में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण है। कोण ABC बराबर ADB 90 डिग्री। AA समरूपता से इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ कंपैरिजन करेंगे, समरूप करेंगे। तो इसमें ABC में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये A दोनों का है, ये छोटे वाले त्रिभुज का भी है और बड़े वाले त्रिभुज ABC का भी है और ADB का भी है। इसलिए A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। वो किस प्रकार लेनी है कि सबसे पहले 90 डिग्री के सामने की भुजाएं समकोण त्रिभुज हैं दोनों, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा लेनी है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा बड़े वाले के अंदर AC आ गया, छोटे वाले में AB आ गया, तो AC बटा AB हो गया। उभयनिष्ठ जो कोण है उसके सामने की भुजा छोड़नी है। 90 डिग्री के सामने की ले ली, उभयनिष्ठ की छोड़ दी, तो इसके सामने कोण AB, इसमें 90 की ले ली, इसकी छोड़ दी, तो इसके सामने की भुजा AB बटा AB। वज्र गुणा कर दिया, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। जिस तरह से इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप किया है, उसी तरह से इस छोटे वाले त्रिभुज का भी इसके साथ करेंगे। तो कोण C तो दोनों का है, ABC बराबर CDB 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से इनके दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया। ABC समरूप है BDC के, और इसमें AC बटा BC और BC बटा DC। वज्र गुणा कर दिया, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC इधर से कॉमन आ गया, AD प्लस CD, AD और CD को जोड़ा तो AC आया कोष्ठक के अंदर, और AC इंटू AC स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमाणित हो गया कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसका विलोम सिद्ध कीजिए, यदि
किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। ये इसका विलोम है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो वह समकोण त्रिभुज होगा। इसमें ए बी सी दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है। सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। रचना करने के लिए अपने को एक समकोण त्रिभुज की PQR इसका 90 डिग्री और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इस प्रकार से एक रचना की है। समकोण त्रिभुज PQR बनाया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर AB व QR बराबर BC। सिद्ध करना है, रचना है उत्पत्ति के अंदर। उत्पत्ति में चूंकि त्रिभुज PQR में कोण B कोण Q 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर बराबर PQ की जगह क्या है AB स्क्वायर प्लस QR की जगह BC स्क्वायर। क्योंकि PQ बराबर AB व QR बराबर BC, रचना से इसका कारण दे दिया, ये जो चेंज किया हुआ और ये समीकरण नंबर 1। परंतु दिया हुआ है, दिया हुआ देखिए AC स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए पी आर बराबर ए सी। समीकरण नंबर 3 त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर PQ रचना से BC बराबर QR रचना से AC बराबर PR AC बराबर PR। समीकरण 3 से समीकरण 3 से इसलिए ए एस एस समान क्षमता से एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समाक्षम होते हैं। अतः समान क्षमता से त्रिभुज एबीसी समाक्षम है पीक्यूआर और समाक्षम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। किसी त्रिभुज के अंदर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बस त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। धन्यवाद।